फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है जवान। ये कहानी है विक्रम राठौर की, जो इंडियन मिलिट्री की एक स्पेशल ऑपरेशन टीम का लीडर है। 30 साल पहले उसे उसके 6 मेंबर्स की टीम के साथ 40 ट्रक ड्राइवर्स को टेररिस्ट से रेस्क्यू करने भेजा गया था। पहले ही इस मिशन में 27 सोल्जर्स मारे गए थे। अब जब विक्रम राठौर अपनी टीम के साथ जाता है तो फाइट के बीच में इनकी गन्स काम करना बंद कर देती हैं। सभी की गन्स चलना बंद कर देती हैं। इसके चलते विक्रम एक टीम मेंबर को खो देता है। हालांकि सभी ट्रक ड्राइवर्स को बचा लिया जाता है। अब वापस आके विक्रम को बहादुरी के लिए मेडल दिया जाता है। इसके बाद विक्रम डिफेंस को आर्म्स एम्युनिशन बेचने वाली कंपनी पर केस कर देता है। इस प्राइवेट कंपनी का मालिक है काली गायकवाड़। काली को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है कि अब से वेपन के साथ साथ वो वेपन ट्रेनिंग भी दिया करेगा, जिससे ये पता चले कि इसे कैसे चलाते हैं। पर तभी विक्रम उस पे गन चला देता है, जो ट्रिगर दबाने के बाद भी नहीं चलती। काली का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाता है। अपनी हार को सहन ना करके काली विक्रम को उसके घर से उठा लेता है और उसकी वाइफ ऐश्वर्या पर झूठा केस लगवा देता है और उसे जेल में बंद करवा देता है। विक्रम को वो एयरप्लेन से गोलियां मार के नीचे नदी में फिकवा देता है और ऐश्वर्या को फांसी की सजा हो जाती है। इस तरह 30 साल पहले विक्रम को नदी से कुछ गांव वाले बचा लेते हैं। ईस्ट इंडिया के गांव में रह रहा विक्रम अपनी याददाश्त खो चुका है। उसी गांव का एक बच्चा 30 साल बाद पुलिस में भर्ती हो चुका है। उसने विक्रम से वादा किया था कि वो उसके बारे में सब पता करेगा कि वो कौन है। इधर ऐश्वर्या को फांसी के ठीक पहले पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस कारण उसकी फांसी रोक दी जाती है जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए। अब जेल में बढ़ के 5 साल तक का होता है विक्रम का बेटा आजाद। उसे वहीं की जेलर गोद ले लेती है और आजाद जेलर बनके अब उसी लेडीज जेल में आ जाता है। पर आजाद यहाँ 6 लड़कियों की टीम के साथ मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेता है और उसी ट्रेन में होता है विक्रम के गांव का पुलिस वाला बच्चा और काली गायकवाड़ की बेटी आलिया। इंटेलिजेंस ऑफिसर नर्मदा गवर्नमेंट की तरफ से आजाद से नेगोशिएशन करती है। वो किसानों की स्थिति को लेकर चिंता जताता है, फिर 40,000 करोड़ रुपए की मांग करता है, क्योंकि अभी अभी बिजनेसमैन काली का 40,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया है, जबकि किसान लोन के कारण आत्महत्या कर रहा है। उसकी मांग मान ली जाती है। आलिया के ट्रेन में होने के कारण काली पूरा पैसा ट्रांसफर कर देता है। अब ऑफिसर नर्मदा आजाद के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती हैं। आजाद अपना नाम विक्रम राठौर बताता है और बहुत ही आसानी से ट्रेन से बाहर निकल आता है और सारे पैसे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे किसान लोन मुक्त। अब कुछ दिन बाद हेल्थ मिनिस्टर को गोली मारकर आजाद किडनैप कर लेता है और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मशीन्स, ऑक्सीजन, ऑपरेशन टूल्स एक्सेट्रा पहुंचाने की मांग करता है। साथ ही एक गांव में 50 बच्चों की मौत के लिए जो हेल्थ सेक्रेटरी जिम्मेदार था, उसे अपनी गलती कबूलने को कहता है। अब विक्रम राठौर इंडिया का रॉबिन हुड बन गया है। इस बार भी नर्मदा उसे पकड़ने से चूक जाती है। नर्मदा की एक बेटी है सूजी, जो अपनी माँ के लिए दूल्हा देखने जाती है और खुद के लिए पापा। सूजी आजाद से मिलती है और उसे पापा कहने लगती है। आजाद और नर्मदा सूजी की खातिर शादी कर लेते हैं। शादी की रात ही आजाद का पर्दाफाश हो जाता है और नर्मदा उसे गिरफ्तार करे इससे पहले ही पुलिस वहां आ जाती है। ये पुलिस नहीं, काली के लोग हैं जो दोनों को उठा के ले जाते हैं। काली का भाई ये समझ लेता है कि नर्मदा भी आजाद के साथ मिली हुई है,
तभी वहां विक्रम राठौर आ जाता है और आजाद को वहां से बचा के ले जाता है। काली का भाई मारा जाता है। नर्मदा आजाद का पता लगाने के लिए जेल में पकड़े जाने का नाटक करती है और आजाद के टीममेट्स से उसके बारे में पूछती है। तब उसे आजाद और विक्रम और ऐश्वर्या की कहानी का पता चलता है। अब नर्मदा भी आजाद के साथ हो जाती है। इधर काली इलेक्शन में गवर्नमेंट को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए रशिया जाके वहां एक डील करता है, जिससे पैसों से भरे 4 ट्रक्स उसे एज पेमेंट मिल जाते हैं। इन पैसों से वो गवर्नमेंट को खरीद के अपने मन का काम करवाना चाहता था। ये बात आजाद को पता चल जाती है। वो दोबारा प्लान बनाता है। इस बार उसके प्लान में विक्रम और नर्मदा भी शामिल हो जाते हैं। वो उन पैसों से भरे ट्रक्स को लूट लेता है और ईवीएम मशीन्स ले जा रहे ट्रक्स को भी अगवा कर लेता है। अब वो फिर से औरतों की जेल से लाइव जाता है और गवर्नमेंट से बात करना चाहता है। इस बार गवर्नमेंट का नेगोशिएटर है मेजर नायक। अब आजाद लाइव पर लोगों से वोट सही इंसान को देने की अपील करता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और गवर्नमेंट को कहता है कि उसके पिता विक्रम राठौर देशद्रोही नहीं थे, उन पर से ये इल्जाम हटाया जाए। नायक आजाद के साथ कोऑपरेट करता है, पर तभी काली विक्रम और उसकी टीम को पकड़ के जेल के अंदर ले आता है। वो आजाद के सामने विक्रम पर गोली चला देता है, पर उसकी गन नहीं चलती, जिसकी आवाज सुन के विक्रम को पिछला सब याद आ जाता है और वो काली की जम के धुनाई कर देता है। दोनों बाप बेटे यानी विक्रम और आजाद मिलके काली को धराशायी कर देते हैं और फांसी पर लटका देते हैं। मेजर नायक की मदद से आजाद की टीम और फैमिली सब स्पेन में बस जाते हैं। दरअसल मेजर नायक शुरू से ही आजाद की टीम में था, जो मिले हुए पैसों को लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया करता था। यह मूवी खत्म हो जाती है, पर इसके दूसरे पार्ट का भी अंदेशा मिल जाता है, क्योंकि नायक आजाद को एक सीडी देता है और कहता है कि तुम्हारा अगला मिशन है स्विस बैंक। मूवी बहुत सारे ट्विस्ट और प्लॉट से गुजरती है। इसमें दुख एक्शन का अच्छा सीक्वेंस जमाया गया है, जिसमें व्यूअर्स को इमोशंस के रोलर कोस्टर जैसा लगता है। आपको बता दें कि जवान मूवी अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी है वर्ल्ड वाइड और इसका ओवरऑल कलेक्शन $176 मिलियन के आसपास है।